साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज की वीडियो में विश्लेषण करेंगे हरियाणा में अभी अभी 2 दिन पहले समाप्त हुए 2 दिवसीय CET का। हमने इस CET को सेलिब्रेशन ऑफ इवेंटफुल तीज नाम दिया है। वास्तव में इसका नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा के बेरोजगार युवकों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा है। उनको ये कंडीशनल पास करनी होगी और अच्छे अंक लेंगे तो अच्छे विभागों में जाने का मौका उनको मिल सकता है। इस बात की चर्चा यहाँ पर हम ये करेंगे कि कैसे सरकार ने इस 2 दिवसीय उत्सव को मनाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सरकार बधाई की पात्र है और इस पूरे सिस्टम में आम आदमी ने भी जो सहयोग किया वो भी बधाई का पात्र है। 1 महीना पहले, सवा महीना पहले सरकार ने युवाओं को फार्म भरने के लिए कहा। बहुत जल्द उनके फार्म अप्लाई हुए। 12 तारीख लास्ट डेट थी और बहुत जल्द उनके रोल नंबर आकर डेट रख दी गई और पूरी व्यवस्था के साथ CET को अंजाम देकर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यहाँ पर HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह की हिम्मत को दाद देंगे और उनको बधाई भी देंगे कि वो खुद मैदान में उतरे और उन्होंने बेरोजगार युवकों को कोई असुविधा न हो उसके लिए ये कन्फर्म कर दिया कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी और हर सोशल संस्था उनका सहयोग करे। वो खुद मैदान में रहे, खुद सेंटरों पर रहे। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके कार्यकाल में ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू हुआ था, वो भी मैदान में रहे और उन्होंने भी बच्चों से बात की। इतने बड़े आयोजन में करीब 13.5 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। प्रश्न पत्र थोड़ा सा कठोर था, हल्का था, ये अलग बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉडल भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर हरियाणा में लागू किया गया है। पहले की सरकारें क्या करती थी, वैकेंसी निकाली, सीधा बच्चे का टेस्ट लिया और सीधी मेरिट लिस्ट लगाकर धांधलेबाजी से लोगों को नौकरियां देती थी। CET के माध्यम से एक छटनी कह लीजिए इसको। कुछ लोग इसको 2-4% ये भी मानते हैं कि ये बेरोजगारों पर बोझ है, इसकी तैयारी करके फिर दूसरा टेस्ट दो, उसके बाद नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यह कहना स्वागत योग्य है सरकार का कि इससे युवाओं की एक छटनी हो जाती है और उस छटनी से किस परसेंटेज में, किस विभाग में बच्चा जा सकता है, उसकी कैपेसिटी का अंदाजा लग जाता है। पिछले दिनों जो CET हुआ उसके आधार पर हरियाणा में 24,000 नौकरियां दी गई, जिसका ढिंढोरा आज भी सरकार पीट रही है। बिना पर्ची के नौकरियां मिली और चुनाव में बीजेपी ने इसका खूब फायदा भी उठाया और प्रधानमंत्री तक ने भी हरियाणा की रैलियों में बिना खर्ची, बिना पर्ची का जिक्र करके वोट बटोरने का काम किया। इस पूरे घटनाक्रम में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मानवता का परिचय बहुत बढ़िया रहा। मानवता के परिचय में जींद में पेपर देते वक्त एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और बच्चे का जन्म हुआ। सभी ने वहां सहयोग किया और उस बच्चे का नाम CET रखा गया। वहां पर मिठाइयां बांटी गई। 2 पुलिसकर्मी बहनों ने 2 घंटे तक एक बच्चे को रखा। उसकी माता अंदर आराम से बेफिक्र होकर परीक्षा देती रही। हिम्मत सिंह ने उनको सम्मानित करने की घोषणा की है। कुछ पुलिस वालों ने किसी के गहने गुम हो गए थे, ईमानदारी का परिचय दिया, उनको वापस किए। कुछ समाज सेवी संस्थाएं आगे आई। जो बच्चे सेंटर पर लेट हो रहे थे उनको सामाजिक लोग उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे थे। यहाँ तक कि सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी अपनी गाड़ियों से, जो देर से छात्र पहुंच रहे थे थोड़ी सी, उनको भी उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। अब यहाँ चर्चा करेंगे हरियाणा राज्य की परिवहन व्यवस्था की और खाने पीने की सामाजिक संस्थाओं द्वारा की गई व्यवस्था की। हरियाणा ने पूरे विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए बसों के व्यापक प्रबंध किए थे। जिस गांव में ज्यादा अभ्यर्थी थे वहां बसें चली गई थी और मुझे लगता है कि परिवहन व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था में कोई कसर नहीं रखी गई है और सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। नायाब सैनिक का नायाब नुस्खा और हिम्मत सिंह की हिम्मत की यहाँ दाद देनी पड़ेगी कि पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं।
अब आने वाले समय में एक 15-20 दिन में इसके ऑब्जेक्शन दूर करके और इसकी पूरी प्रक्रिया को चरणों में पूरा करके परिणाम आएगा। परिणाम क्या होंगे ये समय बताएगा। उसके बाद 50,000 वैकेंसियाँ हरियाणा के विभिन्न विभागों में हैं, वहाँ पर बच्चे अप्लाई करेंगे और रोजगार प्राप्त करेंगे। इसको बोलते हैं सरकार की संपूर्ण व्यवस्था। ये होती है नौकरियां देने की बिना खर्ची बिना पर्ची की व्यवस्था। ये होती है व्यवस्था के साथ 15 लाख बच्चों को सुविधापूर्वक उनके कार्य को, उनके एग्ज़ाम को निपटवाना। साथियों, ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसकी प्रशंसा बनती है और लगभग हर व्यक्ति इसकी प्रशंसा कर रहा है। नायब सैनी सरकार की प्रशंसा करने में हरियाणा में कोई भी व्यक्ति, विपक्षी दल हो या विचारधारा से अलग का व्यक्ति हो, वो भी इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि कैसे नायब सैनी और उसकी टीम ने, हिम्मत सरोज की टीम ने इस पूरे एग्ज़ाम के ढांचे को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न करवा दिया। यहाँ पर सरकार बधाई की पात्र है। 1-2 घटना तो इतने बड़े उत्सव में होती ही है। तो हमने इस CET को, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सामान्य पात्रता परीक्षा है, इसको हमने सेलिब्रेशन ऑफ इवेंटफुलिटीज करार दिया है। सहयोग समाचार सरकार को बधाई देता है कि इतने बड़े आयोजन के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था और केवल मात्र 1 महीने के अंदर की कॉल पर और 2 दिन में सभी काम को शांतिपूर्ण ढंग से निपटा के सभी अभ्यर्थी अब अपने घर पहुंच गए। 1-2 अभ्यर्थी को दिखते आई, कुछ भगवान को प्यारे हुए 2-1 अभ्यर्थी। ये उनकी प्रकृति की एक उनके ऊपर दया है। मैं यहाँ पर इस एपिसोड को ये बात कहकर विराम दूंगा कि सरकारें हों तो ऐसी हों और इस तरह के आयोजन हर सरकार करे। बेरोजगारी दूर होती चली जाएगी और बिना पैसे के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छे विभाग में जाएगा, जो थोड़ा बहुत कम पढ़ेगा वो कम विभाग में जाएगा। लेकिन नौकरियों के प्रति ये एक अच्छी प्रक्रिया है। और CET को बोझ मानने वाले के लिए एक ये सबक भी है कि सरकारें जब किसी काम को ठान लेती हैं तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देती है। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए इसराना से राजेश मलिक के साथ।